हिंदुस्तान की सुर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ को मुकम्मल बनाने और उन्हें शिखर तक पहुंचाने में मुस्लिम शख्सियतों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी शख्सियतों में बड़े गुलाम अली खां, मास्टर गुलाम हैदर, महबूब खान, जां निसार अख्तर, अभिनेता दिलीप कुमार, राजा मेहंदी अली खान, कैफी आज़मी, नौशाद, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, खुमार बाराबंकवी, नक्श लायलपुरी, कैफ भोपाली से लेकर फारूक कैसर, जावेद अख्तर और AR रहमान प्रमुख नाम हैं जिन्हें भुला पाना नामुमकिन है। लता मंगेशकर ने अपनी पूरी जिंदगी में 14 जुबान में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। सन 74 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। विश्व में सबसे ज्यादा गीत गाने वाली गायिकाओं में लता मंगेशकर का नाम शुमार होता है। लता मंगेशकर को सुर की देवी मानते थे बड़े गुलाम अली खां। बड़े गुलाम अली खां 2 अप्रैल 1902 को पाकिस्तान के कसूर प्रांत में जन्मे, जबकि उनका निधन हिंदुस्तान के हैदराबाद में 25 अप्रैल 1968 को हुआ। उन्होंने के आसिफ के निर्देशन में बनी फिल्म मुगल आजम में 2 गाने भी गाए हैं। इस क्लासिक मूवी में लता मंगेशकर की भी आवाज़ है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में मुगल आजम के गानों का मुकाबला अभी तक किसी फिल्म ने नहीं किया है। इस फिल्म में बड़े गुलाम अली खां ने 2 गाने गाए थे और इसके लिए निर्देशक निर्माता के आसिफ से हर गीत उन्होंने 25,000 रुपये लिए थे, जबकि मुगल आजम में लता मंगेशकर ने 9 गाने गाए थे। मुगल आजम फिल्म में लता मंगेशकर को गाना गाने के लिए हर गीत के 500 रुपये दिए गए थे। इतनी ही रकम रफ़ी साहब को भी दी गई थी। लता मंगेशकर से संबंधित भारतीय सिनेमा के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि निर्माता निर्देशक के आसिफ ने जब बड़े गुलाम अली खां को इस फिल्म में गाने के लिए उनसे संपर्क किया तो गुलाम अली खां ने गाने से इनकार कर दिया। बहुत मनाने पर उन्होंने के आसिफ के सामने शर्त रखी और कहा कि मैं एक गाने का 25,000 रुपये लूँगा। बड़े गुलाम अली खां ने इस फिल्म में 2 गाने गाए थे। एक था प्रेम जोगन बनके और दूसरा था शुभ दिन आओ राज दुलारा। ये दोनों गाने 2 रागों पर आधारित थे। एक था सोहनी राग और दूसरा था राग श्री। इस फिल्म में संगीत नौशाद साहब ने दिया था और गीत थे शकील बदायूनी के। मुगल आजम के गानों की रिकॉर्डिंग के वक्त ही बड़े गुलाम अली खां ने परख लिया था कि एक दिन देश की बड़ी गायिका बनेंगी लता मंगेशकर। आखिर में हुआ भी वैसा ही। अगर बात मास्टर गुलाम हैदर की करें तो पंजाबी लोक संगीत के जानकार गुलाम हैदर साहब लता मंगेशकर के असली गुरु थे। यह 45-46 का दौर था जब लता के संघर्षों के दिन थे। वे घंटों सड़क पर चलती और सिनेमा में गाने के लिए काम मांगती। हैदराबाद के सिंध प्रांत में 1908 में जन्मे और 9 नवंबर 1953 में लाहौर में गुजरे मास्टर गुलाम हैदर से एक रोज़ लता की मुलाकात हुई। एकदम शुरू में गुलाम हैदर हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तानी सिनेमा से जुड़े सभी निर्माता निर्देशक को जानते थे। बाद में वे पाकिस्तान चले गए। एकदम पहली मुलाकात में ही लता मंगेशकर की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और उस ज़माने में बम्बई टॉकीज़ का बड़ा नाम था। लता मंगेशकर ने लिखा, गुलाम हैदर मेरे गॉडफादर थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर निर्देशकों से मिलवाया, मेरे लिए लड़ाई लड़ी और काम दिलवाया। लता जी कहती थीं, मास्टर गुलाम हैदर पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। बाद के दिनों में लता के अलावा सुधा मल्होत्रा और सुरिंदर कौर को भी सिनेमा की दुनिया में पेश करने वाले मास्टर गुलाम हैदर ही थे। गुलाम हैदर की एक फिल्म थी मजबूर, जो कि 1948 में आई थी। इसमें 5 गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। नाजिम पानीपति इस फिल्म मजबूर के गीतकार थे। इतिहास बताता है कि ढोलक जैसे वाद्य यंत्र को मास्टर गुलाम हैदर ने पहली बार फिल्मों में पेश किया था। गुलाम हैदर पियानो के भी मास्टर थे। उस दौर में मदन मोहन और नौशाद उनके सहायक हुआ करते थे। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है महबूब खान की सोशल एपिक फिल्म मदर इंडिया, जो कि 1957 में आई थी। इस फिल्म ने लता मंगेशकर समेत कईयों की जिंदगी पलट दी।
उस समय मदर इंडिया को बनाने में तकरीबन 80 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि उसकी कमाई हुई 8 करोड़ की। 25 अक्टूबर 1957 को बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता समेत कई शहरों में यह फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लता मंगेशकर के कई गाने थे। कुल गाने तो 12 थे, लेकिन लता मंगेशकर के गाने उस दौरान खूब सुने गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि मदर इंडिया को वजाहत मिर्ज़ा और एस अली रज़ा ने लिखा था। F.A. ईरानी ने इस ऐतिहासिक मूवी का छायांकन किया था और शमसुद्दीन कादरी ने मदर इंडिया का संपादन किया था। इस फिल्म में लता मंगेशकर का गाया एक और गाना है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो में सांवरिया, जो 7 मिनट 29 सेकंड का है। लता मंगेशकर का जिक्र आते ही सिनेमा से जुड़े 2 मुस्लिम शख्सियतों को पुराने लोग ज़रूर याद करते हैं। एक हैं गीतकार राजा मेहंदी अली खान और दूसरे हैं बहू बेगम फिल्म में पैसा लगाने वाले M. सादिक। राज खोसला के निर्देशन में फिल्म वो कौन थी में लता मंगेशकर का गाया लग जा गले से अब भी बेहद लोकप्रिय है और लोगों की जुबान पर है। उसी तरह बहू बेगम का यह मशहूर गीत दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें बेहद लोकप्रिय गीतों में शामिल हुआ। फिल्म आखिरी खत 1966 में आई। इसमें कैफी आज़मी का लिखा गाना बहारों मेरा जीवन भी संवारों को तो कोलकाता के दर्शक जैसे अपने जिगर से लगा करके बैठे हैं। संगीतकार खयाम के धुनों पर तैयार आखिरी खत कलकत्ता में 30 दिसंबर 1966 को रिलीज हुई थी। तो जाहिर है लता मंगेशकर के जीवन में ये जो तमाम शख्सियतें रहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और लता मंगेशकर जिस मुकाम तक पहुंची, उनमें इन शख्सियतों की भूमिका को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और लता जी खुद इसे मानती थी और महसूस करती थी। कई बार उन्होंने इन सभी लोगों का जिक्र किया। लता मंगेशकर को 7 रंग परिवार की ओर से सादर नमन। कोलकाता से ये रिपोर्ट 7 रंग के लिए भेजी है जाने माने फिल्म समीक्षक और लेखक पत्रकार जय नारायण प्रसाद ने।